नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण, पद्य वाक्यांश है अपठित पद्यांश, भाग संख्या 2। सस्वर वाचन। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिरा ऊंघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। प्रस्तुत पद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो कम से कम पद्यांश को 2 से लेकर 3 बार पढ़ना चाहिए। मोटे तौर पर सबसे पहला प्रश्न यही उभर कर सामने आता है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो देखा जाए, जब हम इस पंक्ति को प्रारंभ से पढ़ते हैं तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, लालिमा युक्त मधुरता देने वाला यह देश हमारा है। प्रथम पंक्ति के माध्यम से भी देखा जाए तो इस प्रकार से यह प्रारंभ के अंदर शीर्षक हमें देखने को मिल जाता है। और फिर अगर शीर्षक प्रथम पंक्ति में नहीं मिलता है तो दूसरी तीसरी पंक्ति में मिल सकता है, या फिर सबसे आखिरी पंक्ति के अंदर भी वही का वही शीर्षक हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से प्रथम पंक्ति में अरुण यह मधुमय देश हमारा, ठीक उसी प्रकार सबसे अंतिम पंक्ति में भी अरुण यह मधुमय देश हमारा, इस प्रकार से एक मोटे तौर पर इसका शीर्षक उभर कर सामने आता है। अब मैं अपठित पद्यांश का भावार्थ आपको समझाऊंगा। लालिमा युक्त मधुरता देने वाला यह हमारा देश है, जहां पहुंचकर अनभिज्ञ आकाश को भी एक सहारा मिलता है। सरल ताम्रवर्ण अर्थात तांबे जैसा रंग ताम्रवर्ण, गर्भ विवापर अर्थात रात्रि की समाप्ति और सूर्योदय से पूर्व का जो रंग है वह रंग रात्रि और प्रभात के प्रारंभ के मध्य देखा जाता है। उस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति नाच रही है और उसके तरु शिखर हैं वह मन को हरने वाले दिखाई देते हैं। मनोहर शब्द में मनः दनहर यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, तो मन को हरने वाला यह परिदृश्य दिखाई देता है। सूर्य निकलने वाला है और सूर्य उदित होते समय जो सूरज का प्रकाश, सूरज की जो किरणें हैं वह मानव जीवन एवं हरियाली पर मंगल का अर्थ होता कल्याण करने वाले कुमकुम की तरह सभी जगह दिखाई देता है। सूर्य उदित होते देखकर छोटे पक्षी अपने पंख फैलाते हैं। यहां पंख पसारे का अर्थ होता है पंख फैलाना।
सुर का अर्थ होता है देव, धुन का अर्थ होता है देवताओं से मिलने की जो लगन होती है उसी का उल्लेख किया गया है। शीतल अर्थात ठंडी, सुगंध युक्त हवा के सहारे वे उड़ते हैं। जब पक्षी उड़ते हैं तो वे पक्षी आकाश की ओर मुंह करके उड़ते हैं, क्योंकि वे उदित सूर्य को ही अपना प्यारा घोंसला समझते हैं। उस समय उनकी आंखों से जो प्रसन्नता के कारण अश्रु गिरते हैं, जिसे देखकर बादल करुणा रूपी अर्थात दया रूपी जल को बरसाते हैं। सागर की अंतहीन होने वाली लहरें टकराती हैं सागर के किनारे से। यहां सागर का किनारा सीधा सा संबंध है, भारत भूमि का स्पर्श समुद्र करता है। वेदों और पुराणों के भीतर ऐसा उल्लेख मिलता है कि सूर्य की माता का नाम उषा नामक एक देवी है और वह स्वर्ण कलश लेकर उषा सवेरे, सवेरे शब्द यह तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है सवेरे, प्रातः या प्रभात। उषा नामक देवी प्रातः सूर्योदय से पूर्व जल को भरती हैं। यहां जल का संबंध अगली पंक्ति के भीतर बताया गया है। तारा और अंधकार रूपी कलश को भरती है, डुलकाती अर्थात छलकाती है, व्यक्तियों के हृदय को सुख देने के लिए। उस समय संसार के सभी प्राणी मदिरा, मदिरा शब्द का वैसे तो अर्थ होता है शराब, किंतु यहां निद्रा को भी मदिरा के समान बताया गया है। जब सारा संसार निद्रा रूपी मदिरा के भीतर डूबा रहता है, उस समय उषा नामक देवी जागकर रात्रि के अंधकार को एवं तारों को अपने स्वर्ण कलश के भीतर भर देती है। लालिमा युक्त मधुरता प्रदान करने वाला यह देश हमारा है। प्रश्न संख्या 1, पूर्व में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि शीर्षक को जब देखना होता है तो सबसे पहले प्रथम पंक्ति के भीतर शीर्षक दिखाई देता है, या अंतिम पंक्ति में, या फिर मध्य की पंक्तियों के अंदर, या फिर कुछ विशिष्ट शब्दों के माध्यम से हम शीर्षक को ढूंढ सकते हैं। यहां अरुण यह मधुमय देश हमारा, इसका प्रयोग प्रथम पंक्ति में हुआ है। उसके पश्चात भारत की विशेषताओं, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भारत की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, और सबसे अंतिम पंक्ति में अरुण यह मधुमय देश हमारा, इस पंक्ति का फिर से प्रयोग किया गया है। इस दृष्टिकोण से प्रथम प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक अरुण यह मधुमय देश हमारा है। प्रश्न संख्या 2, मंगल कुमकुम किसके लिए कहा गया है? तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आएगा, मंगल कुमकुम, मंगल कुमकुम कहा गया है प्रातःकालीन सूर्य उदय होने वाला है और उस समय हरियाली पर पड़ने वाली सूरज की किरणों के कारण उदित सूर्य को मंगल कुमकुम कहकर यहां संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 3, पद्यांश में वर्णित देश की विशेषताएं बताइए। तो भारत देश की विशेषताओं का उल्लेख कवि ने सबसे पहले किया है कि जब प्रातःकालीन सूर्योदय होता है तो उस समय वह दृश्य मन को हरने वाला होता है। फिर उसके बाद बातों का उल्लेख किया है कि जब जीवन और हरियाली के ऊपर सूरज की प्रथम किरणें पड़ती है तो वह लोगों के लिए कल्याणकारी होती है। उसके पश्चात विशेषताएं बताई है कि प्रकृति और भारत देश में उत्पन्न जो भी प्राणी है वे अपने पंख फैलाकर ठंडी सुगंधित वायु के सहारे उड़ते हैं।
आकाश की तरफ अपना मुख करके, क्योंकि वे सूर्य को ही अपना प्रिय घोंसला समझते हैं। और फिर भारत की सामुद्रिक दृष्टिकोण से विशेषता का उल्लेख किया गया, तो यहां पर भी विशेषता आती है कि लहरें टकराती है अंतहीन सागर, जिसे भी भारत भूमि का ही किनारा मिलता है। और फिर प्राकृतिक दृष्टिकोण से विशेषता बताई कि उषा नामक देवी है, वह अपने स्वर्ण कलश के भीतर अंधकार एवं तारों को भरती है और निद्रा रूपी मदिरा से सभी लोग जागृत हो जाते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।